पढ़ाई तो की नहीं पर एग्जाम दे के आएंगे, फेल हो गए तो काम पे लग जाएंगे और गलती से पास हो गए ना माहौल उठा देंगे। जी हाँ मेरे जवान और जवानियों, अगर एग्जाम में पास हो गए ना तो माहौल उठा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 4 नंबर पक्के करने की जुगाड़ी ट्रिक। आप जानना चाहते हो ग्राफीय विधि को सोल्व करने की जुगाड़ी ट्रिक क्या है? देखिए दोस्तों, जुगाड़ बताता हूँ आपको। करना कुछ नहीं, एक फिक्स फॉर्मेट दूंगा हिंदुस्तान का, सुनना मेरी बात ध्यान से, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ग्राफीय विधि से सोल्व करना हो तो मेरी इस जुगाड़ी ट्रिक को फॉलो करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको 4 में से 4 पक्के नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। हिंदुस्तान का कोई मास्टर आपका उस ग्राफ को गलत नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो सुनिए करना क्या है। सबसे पहले आपको हल में लिख देना है ग्राफीय विधि। क्या लिख देना है दोस्तों? ग्राफीय विधि। अच्छा, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि क्वेश्चन में आपको 2 समीकरण दियोड़ी होगी, ये जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? ग्राफीय विधि। फिर यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से। ये जो सीरीज लेकर के आया हूँ दोस्तों मैं, ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहता है, अपनी साल को बचाना चाहता है। तो वो एक फिक्स फॉर्मेट रट लीजिएगा। पहली लाइन क्या है? ग्राफीय विधि। दूसरी लाइन समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? समीकरण 1 को उतार देना है। बिल्कुल ध्यान से एक एक अक्षर को देखते हुए उतार देना है। उतार दिया दोस्तों, और यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1। इतना समझ में आया? अब तुम्हें आपकी भेंजा थोड़ा बहुत सिखाया होगा, नहीं भी सिखाया हो तो मेरी बात को सुन लो। आपको कुछ नहीं करना, x को एकओडी करना है। वापस से सुन लो, x को एकओडी करना है, बाकी सबको एकओडी करना है। एक बार फिर से, x को एकओडी करना है, बाकी सबको एकओडी करना है। जी हाँ दोस्तों, देखो कैसे। एकओडी का मतलब समझते हो ना? एक तरफ करना है। इसका मतलब x को एक तरफ करेंगे तो इधर क्या बचेगा? 3x बचेगा। बराबर में 20 इधर है तो 20 का 20 ही होगा। अब आपको नॉलेज होगी कि ये 4y इधर प्लस का है, तो जब बॉर्डर पार आएगा, बॉर्डर का मतलब बराबर, जब बॉर्डर पार आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये 3 का के माया है, गुणा के माया है। अब आपको पता है गुणा के माया का आइटम जब बॉर्डर किस पार आता है तो वो आइटम किस में आता है? बटे में आता है। तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? 20 माइनस 4y। एक मिनट, यहाँ क्या आ जाएगा? 4y, और इन सब के बटवे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्राफीय विधि। फिर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। फिर समीकरण 1 को तार देंगे। इसके बाद में x को एकओडी, बाकी सबको एकओडी। तो x को एकओडी कर दिया, बाकी सबको एकओडी कर दिया। पर ध्यान देना, जब एकओडी करते हैं तो चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में 3 गुणा में है तो काई में आ जाएगा? बटवे में आ जाएगा। अब जैसे ही x, देखो x अकेला हो गया क्या? x जैसे ही अकेला हुआ दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बना देना है एक प्यारा सा बॉक्स। क्या बना देना है? प्यारा सा बॉक्स। और इसमें खींच देने हैं 3 डंडे आपको इस टोटल से, यानी 3 डिब्बे बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर लिख देना है x, और यहाँ पर लिख देना है y। इतना समझ में आया दोस्तों? अब क्या करना है? अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसको y की जगह अगर मैं रख दूं और 4 से गुणा कर दूं और उसको 20 में से घटा दूं और 3 का पूरा पूरा भाग लगा दूं तो उसमें पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। अब तुम्हारा भेजा हो गया होगा खराब, पता नहीं गुरुजी क्या क्या कह रहे हो। तो आओ मैं इधर आपको रफ में समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये रफ है मेरा। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये वाला आप उतार लो एक बार, एज इट इज सेम टू सेम उतार लो। दोस्तों ये जो मैं रफ का काम बता रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में रफ में ही करके आना है। ठीक है दोस्त, अब देखो 20 की जगह पर लिखना है 20, माइनस 4 की जगह लिखना है 4, और y की जगह लगाना है ब्रैकेट, और बटवे में लिख देना है 3। अब y की जगह सोचो, सोचना स्टार्ट आप 0 से करो, बिल्कुल लॉलीपॉप 0 से स्टार्ट करो। तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ? 0 रख देता हूँ। तो देखो 20 की जगह 20 माइनस
4 को 0 से गुना करूंगा तो 0 और बटे में कितना आया 3। अब बताओ दोस्तों 20 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। क्या 20 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना, तो इसका मतलब जो हमने सोचा है वो गलत सोचा है। तो अब क्या करो भाई, अब यहाँ कितना सोच लो आप 1 सोच लो, तो 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकम कितना होता है, तो बोले कितना होता है 4 होता है। अब 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। अब बताओ 16 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये भी गलत सोचा है। आगे बढ़ो, अब कितना सोच लो 2 सोच लो, तो 4 गुना कितना होता है दोस्तों 8 होता है। अब 20 में से 8 गया तो कितना बचा 12। क्या 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? हाँ, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, बिल्कुल जाता है। तो बताओ 20 में से 8 गया तो कितना आया 12, और 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, मेरी बहन कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब बताओ y की जगह हमने कितना सोचा 2 सोचा, तो 200 रखना है आपको y की जगह। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर रख दोगे 2 गलत हो जाएगा बावड़े, इसलिए वापस से सुनो। आपने 2 किसकी जगह पर सोचा, y की जगह पर सोचा, तो y की जगह पर ही रखना है, x की जगह पर नहीं रखना। उम्मीद करता हूँ मेरी दिल की बात आपके दिलों तक पहुंच पा रही होगी। अब सुनो, अब क्या आ गया आंसर आपका 4, तो इस 4 को रख देना है x की जगह। पहला डिब्बा आपका खत्म, एक डिब्बा और भरना है, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सुनो, अब जैसे ही मैं 2 सोचा, अब मैं सोचूंगा कितना 3, आगे बढ़ूंगा ना यार, लाइफ में आगे बढ़ना है तो बढ़ो। 4 3 कितना होता है दोस्तों 12। अब 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 8। अब बताओ 8 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो 3 हमने जो सोचा है वो गलत सोचा है। तो कितना सोच लिया 4 सोच ले, तो 4 चौपड़ा कितना होता है 16, और 20 में से 16 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा 4, और 4 में फिर 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अब क्या सोच लेते हैं 5 सोच लेते हैं, तो 5 प्रियम का चौपड़ा कितना होता है दोस्तों? बिल्कुल 20 होता है भाई। 5 को चौपड़ा से गुणा करना है, तो 5 प्रियम का चौपड़ा 20, और 20 में से 20 जाएगा तो दोस्तों कितना आएगा 0 आएगा। अब 0 में 3 का भाग लगाओ किसी भी संख्या में, ध्यान से बात सुनना, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। पूरा पूरा भाग चला गया। आपने कितना सोचा 5 सोचा, किसकी जगह पर y की जगह पर, और आपको मिला कितना दोस्तों, तो आपको कितना मिला 0 मिला। बस आपका पहला डिब्बा बन गया, और आपको यही करना था। पहला समीकरण कंप्लीट। अब इसी तरह से आपको बना देना है दूसरा समीकरण। देखो, तो यहां पर क्या लिखोगे अब समीकरण 2 से, क्या लिखोगे दोस्तों समीकरण 2 से। जी हाँ, ये फिक्स फॉर्मेट है, यही करके आना एग्जाम में, एक भी नंबर आपका कटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस सुनते जाओ, और ज्यादा लंबी चौड़ी प्रेम कथा भी नहीं सुना रहा हूं मैं, आराम से छोटी छोटी बातें। देखो 1 2 और 3 लाइन लिखनी है हिंदी की, बस माथा फोड़ी ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब देखो उतारो समीकरण 2, तो x माइनस 2y बराबर 0, ये हो जाएगी दोस्तों आपकी समीकरण नंबर 2। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, वही खेल करना है, x को एक ओडी बाकी सबको एक ओडी। जी हाँ दोस्तों, x को एक ओडी बाकी सबको एक ओडी। देखो मेरी ओडी कैसे भाई, x इधर ही रहने दो बराबर में, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो माइनस का 2y जब बॉर्डर पार जाएगा तो काई का बढ़ जाएगा, प्लस का बढ़ जाएगा, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, अब क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि बॉक्स कब बनाते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपका x एक ओडी हो जाए, मतलब x एक ओडी है ना, तब बॉक्स बनाना है। जैसे आप यहाँ देखो x पूरा का पूरा एक ओडी है, तब बॉक्स बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखिए, आपको यहाँ पर 3 डिब्बे बनाने हैं, पहले डिब्बे में x, दूसरे डिब्बे में y। अब वही रफ काम करना है, तो रफ काम के लिए मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी जुगाड़ नहीं है यार, क्या करूँ, हाथ से ही मिटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, देखो आप लोग, तो यहाँ लिख दो x बराबर 2y। अब y की जगह पर क्या जाएगा आपका ब्रैकेट। अब बताओ ब्रैकेट क्यों ले रहा हूँ, गुणा करना है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट ले रहा हूँ। y की जगह अगर मैं 0 सोचता हूँ और 2 को 0 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है दोस्तों 0। तो बताओ y की जगह मैंने कितना सोचा 0 सोचा, और आंसर कितना मिला 0 मिला। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अब मैं y की जगह कितना सोच लूं 1 सोच लूं, तो 2 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी कि सोचा कितना मैंने 1 और मिला कितना मुझे 2। बताओ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर
आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई तो आगे की कहानी को और भी इंटरेस्टिंग और भी आसान बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, देखो 2 बॉक्स आपने बना दिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। अब आप भली बात जानते हो कि ये क्या होता है, x डैश होता है, और ये क्या होता है, x होता है। ये क्या होता है, y डैश होता है, और ये क्या होता है, y होता है। इतनी बात आपको पता होगी। नहीं पता है तो देख लीजिए, एक एक चीज में आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली। ठीक है दोस्तों, चलो अब सुनिए। अब आपको ये करना है कि x और y में देखो हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट है 5। तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको चारों तरफ 5 लिख देना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे गिन गिन लिख दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब ये जो x डैश है इसका मतलब है यहाँ पर लिखी जाने वाली गिनती माइनस में लिखी जाएगी, यानी -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। फिलहाल मेरे पास ग्राफ नहीं है, आपके पास ग्राफ दिया जाएगा तो आपको ग्राफ में बनाना है। मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ। अब क्या करना है, सबसे ज्यादा परेशान बच्चे होते हैं, भरना नहीं आता, और उसी की गजब की ट्रिक है मेरे पास। सुनो कैसे। आपको ये करना है कि x की छाती पे जाना है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुन लो। x की छाती पे जाना है और उसकी छाती पे जाके खड़े हो जाना है। क्या हो जाना है, x की छाती पे जाना है और उसकी छाती पे जाके खड़े हो जाना है, और फिर तुम्हें कदम से कदम चलना है। फिर तुम्हें y पे क्या करना है, कदम से कदम चलना है। समझ में आएगा, बस सुनते जाओ। वैसे ही x की छाती पे जाना है, x की छाती पे जाना है और खड़े हो जाना है, और y की छाती पे कदम से कदम चलना है। यही मेरी ट्रिक है। अब देखो कैसे, समझना प्यार से। x पे बताओ कितना है, 4, तो आपको खड़ा होना है 4 पे। किस पे खड़ा होना है, 4 पे। अब आप कहोगे गुरुजी 4 तो ये भी है, 4 ये भी है, 4 ये भी है, 4 ये भी है, किस पे खड़े हो? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 4 का है, प्लस का। क्या ये 4 प्लस का है? तो यहाँ पर तो खड़ा ही नहीं होना। क्या ये 4 प्लस का है? नहीं है, तो यहाँ पर भी खड़ा नहीं होना। अब बचे ये दोनों 4। तो सुनो, अब ये 4 किसका है, y का, और ये 4 किसका है, x का। हमें खड़ा किस पे होना है, x के 4 पे खड़ा होना है। हमें खड़ा किस पे होना है, x के 4 पे खड़ा होना है। तो खड़े हो जाओ x के 4 पे। हो गए खड़े। खड़े होने का मतलब अपनी पेंसिल को यहाँ रख लो, घोड़ा मत लगाना, पेंसिल को यहाँ रख लो, ठीक है। अब कितने कदम चलना है, 2 कदम। तो ये है, अब 2 कदम या तो ऊपराड़ी जाओगे या नीचाड़ी जाओगे। ध्यान से सुनो, 2 कदम या तो ऊपराड़ी जाओगे या नीचाड़ी जाओगे। अब लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारा 2 कैसा है, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का। तो प्लस का 2 ऊपराड़ी आएगा या नीचाड़ी आएगा, बोलो। तो 2 का आएगा ऊपराड़ी। तो यहाँ से जाना है आपको 2 कदम, यहाँ से जाना आपको 2 कदम, कुछ इस प्रकार से। और इसको ऐसे हाईलाइट कर देना है। इतना समझ में आया? अब आ जाओ, खड़े हो जाओ 0 पे। तो 0 होता है, आपको पता है 0 कहाँ पर होता है, बिल्कुल सेंटर पे। तो खड़े कहाँ पर हो गए, 0 पर खड़े हो गए। और कितने कदम चलेंगे, 5 कदम। अब 5 कदम चलेंगे तो ऊपराड़ी चलेंगे या नीचाड़ी चलेंगे। अब जल्दी से बताओ 5 प्लस का है या माइनस का है? तो बोले गुरुजी प्लस का है। तो प्लस का है तो कहाँ चलोगे, ऊपराड़ी चलोगे, कुछ इस प्रकार से। आगे बात समझ में, पूरा का पूरा बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया? तो इसको क्या कर दो दोस्तों, मिला दो। कैसे मिलाएंगे, तो देखो ऐसे ऐसे आप इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इस डिब्बे का सुपड़ा साफ। अब आओ दोस्तों, इसका भी सुपड़ा साफ करते हैं। खड़े हो जाओ 0 पे। तो 0 का है, ये रहा, और चलो 0 कदम। आपको चलना कितने कदम है, 0 कदम। वापस से सुनो, आपको खड़े होना है 0 पे, हो गया खड़ा। अब चलना है 0 कदम। तो चल सकते हो क्या? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरे को ये बोला जाए कि अब चलो 0 कदम। तो 0 कदम कहाँ जाता हूँ बताओ? तो 0 कदम कहाँ तक चलूंगा? नहीं चल पाऊंगा ना यार। इतना सा भी कदम चला तो भाई 1 कदम चला हूं ना, इतना भी चला तो 1 कदम चला। लेकिन 0 का मतलब है कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, तो यहाँ पर खड़े हो गए और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहीं पे आपका होगा 0। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। खड़े हो जाओ 2 पे। तो 2 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, यहाँ खड़ा हो गया। अब चलो 1 कदम। 1 कदम ऊपराड़ी जाऊं या नीचाड़ी जाऊं, वो तो प्लस माइनस का चिन्ह बताएगा। प्लस का है इसलिए कहाँ जाऊंगा मैं, ऊपराड़ी। इसलिए कहाँ जाऊंगा मैं, ऊपराड़ी। आगे बात समझ में। अब इसको इसे मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से।
मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़े से काम और करने हैं आपको, छोटे मोटे काम है, ज्यादा नहीं है। तो सुनो क्या है, जहां पर ये कटा है ना दोस्तों, उसके निर्देशांक लिखने हैं। तो निर्देशांक आपको पता है, सबसे पहले x का लिखते हैं हम। तो x कहाँ मिलेगा, नीचाड़ी 4, और इसके सीधी में y कितना है 2, ये इसका निर्देशांक है। ये क्यों लिखा गुरुजी, आप ये पूछोगे। तो सुनो, ये इसलिए लिखा है ताकि आप एग्जाम में बैठे बैठे मैडम को ना देख करके अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं मैडम की तरफ देख रहे हो, कहीं कहाँ देख रहे हो, वो नहीं करना अपने को। आंसर चेक कर सकते हो वहां बैठे के बैठे, बिल्कुल दोस्तों आंसर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब आपको 2-4 बातें और लिखनी है। देखो क्या क्या लिखना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है पैमाना। क्या लिखना है, पैमाना। ऊपर आपके ग्राफ में, ये बॉक्स का मैटर अलग है, ये ग्राफ का सिस्टम है। तो ग्राफ में ऊपराड़ी क्या लिखना है, पैमाना। तो पैमाने में लिखेंगे x पर पैमाना, एक बार मिटा देता हूं, x पर पैमाना बराबर, वैसे ही y अक्ष पर पैमाना बराबर, ठीक है। अब पैमाना का क्या मतलब है कि आपने कितने कितने का गैप लिया है। तो आपने बताओ गैप कितने का लिया है, एक एक का गैप लिया है ना। तो क्या लिखना है, x पर पैमाना बराबर, इधर लिख दूं, शायद हो सकता है इधर आपको दिखे या ना दिखे, शायद दिख जाएगा यार जहां तक है, चलो दिख जाएगा, पता है मुझे भी कंफर्म। तो x पर पैमाना बराबर, आपने एक एक का गैप लिया तो क्या लिखोगे, x पर पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, या उल्टा लिख दो या कैसे भी लिख दो, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दो। यहाँ पर भी 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इकाई मतलब 1 चौकड़ी यानी 1 खाना, उसमें आपने कितने का गैप लिया है, 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब सुनो, अब क्या करना है आप लोगों को, ये काम तो आ गया। अब ये लाइन बताओ कौन से डिब्बे से बनाई है आपने, ये वाली लाइन। तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो इससे बनाई है, और इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है x - 2y बराबर 0। तो यहाँ पर इस समीकरण के ऊपर लिख दो x - 2y बराबर 0, ठीक है। और ये वाली लाइन आपने किससे बनाई, तो आपने बनाई है इस वाले से, और इसका समीकरण क्या है, तो यहाँ पर लिख दो 3x + 4y बराबर में 20। कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर होनी चाहिए लाइन पे कहीं पर भी, ठीक है दोस्तों। अब बताओ आपको इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्राफ बनाना आपने अच्छे से सीख लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो एग्जाम से पहले आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका आंसर का जो भी सोल्यूशन होगा या डाउट होगा, कुछ भी होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था, वो डाउट भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, फटाफट से देखना। उसका डाउट है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसको मिटा करके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए भाईजान, आपका डाउट था चैप्टर नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 5वां क्वेश्चन, यही था ना। अब देखिए यह आपका क्वेश्चन है और मैंने इसका जमावड़ा इस प्रकार से जमा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये जमावड़ा जमाना आता होगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ। 5 की जगह पर क्या होगा, 5 होगा। अब आपको पता है कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो स्क्वायर को आप भूल जाओ, फालतू की टेंशन लेना ही नहीं है माइंड में, बिल्कुल आराम से सुनो। कोस स्क्वायर 60 डिग्री है तो आपको स्क्वायर को भूल जाना है। अब क्या दिख रहा है आपको, कोस 60 डिग्री। अब बताओ कोस 60 डिग्री का मान या तो आपको याद होगा, याद नहीं है तो आप एक काम करो, पासबुक में या फिर किताब में एक सारणी बनी हुई है इसकी टेबल की, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मान याद कर। हाँ जी भाईजान, तो आपका डाउट था प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का सबसे शानदार तरीका है कि आपको बस कुछ नहीं करना, टेबल या तो याद कर लेनी है या उस सारणी को आपको क्या कर लेना है, बनाना सीख लेना है। इसके बाद में तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का हिस्सा है और उसको आप चुटकियों में करोगे। देखो कैसे बताता हूँ। 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब आपको पता है 5 और कोस के बीच में गुणा का चिन्ह है,
तो गुणा के बजाय आप क्या कर लो, ब्रैकेट ले लो, ज्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो स्क्वायर को आपको भूल जाना है, बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर को भूल गए तो बताओ क्या बचा, cos 60 डिग्री बचा। अब फटाफट से कॉपी पेन निकालिए और सारणी जहां पर भी आपने बना रखी है उसमें देख करके मुझे ये बताइए कि cos 60 का मान कितना होता है। तो आपको पता होगा cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है दोस्तों, 1/2। अब इसके ऊपराड़ी क्या लगा है, स्क्वायर, तो इसके ऊपराड़ी भी क्या लगा दो, स्क्वायर। इतना आसान है। जी हाँ। अब आगे देखो, प्लस की जगह पर क्या होगा, प्लस होगा, 4 की जगह पर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब अभी मैंने क्या बताया, स्क्वायर को भूल जाओ, क्या बचा, सेक 30 डिग्री। अब कॉपी पेन में जहां पर भी आपने लिखा है फटाफट देख करके बताओ सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप कहोगे कि गुरुजी सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3। ऊपराड़ी क्या लगा है, स्क्वायर, तो क्या लगा दो, स्क्वायर। आगाड़ी क्या है, माइनस, तो क्या लगा दो, माइनस। अगर tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। अभी बताया स्क्वायर को भूल जाओ, क्या बचा, tan 45 डिग्री। अब बताओ tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऊपराड़ी क्या लगा है, स्क्वायर, तो निचाड़ी भी क्या लगा दो, स्क्वायर। आ गया समझ में। अब देखो इन सब के नीचे क्या है, बटवा, तो इन सब के नीचे क्या लगा देंगे, बटवा। ठीक है। अब आ जाओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री। स्क्वायर को भूल जाओ, साइन 30 का मान बोलो। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। आप चेक कर लो सारणी में। ठीक है, क्या होता है, 1/2। ऊपराड़ी क्या लगा है, स्क्वायर, तो निचाड़ी भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर। फिर क्या है बीच में, प्लस, तो क्या लिख देंगे, प्लस। कोस स्क्वायर 30 डिग्री। स्क्वायर को भूल जाओ, कोस 30 डिग्री का मान देख के बताओ। तो कोस 30 का मान होता है √3/2। ऊपराड़ी लगा है स्क्वायर, तो निचाड़ी भी लगा देंगे स्क्वायर। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो सिखाया मान रखना, टेबल में से क्या, मान रखना सिखाया। अब तो कुछ नहीं है मेरे भाई, अब तो केवल और केवल क्या करना है, सोल्व करना है। देखो सोल्व कैसे करते हैं बता देता हूँ। 5 की जगह पर क्या होगा, 5, पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा, ध्यान देना। इनको गुणा मत कर देना पहले, 5 एकम 5 गलत हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से स्क्वायर का सॉल्यूशन करते हैं, ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। आपकी बहन जी या आपका बहनजा जो भी आपको कोई पढ़ाता है आपको सिखा चुका होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपराड़ी भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपराड़ी भी है। पता है क्या, वापस से सुन लो, ये स्क्वायर इसके ऊपराड़ी भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपराड़ी भी है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, और बटवे में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब गुणा क्यों लगाया भाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। अब प्लस की जगह पर क्या लिख देंगे, प्लस। 4 की जगह पर क्या लिख देंगे, 4। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया, ये स्क्वायर इसके ऊपराड़ी भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपराड़ी भी है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 2 को 2 बार गुणा करना है, ऐसे 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितना होगा, 4। बटवा √3 को √3 से गुणा करना है, तो √, में कितना आएगा, 9। अब √9 का बाहर कितना निकलता है, बाहर निकालना आपको सिखा रखा है। √9 का बाहर क्या निकलता है, 3 निकलता है। अब ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी सेम संख्या की सेम संख्या में गुणा करवाई जाती है, वापस से सुन लो, जब भी सेम संख्या की सेम संख्या के साथ गुणा करवाई जाती है तो छपरा से छपरा हट जाता है, छपरा से छपरा हट जाता है। और अगर आपकी ये शकल पसंद आपको लग रही है या आपको ये शकल पसंद है तो दोनों शकल में से कोई भी शकल उतार दो, यानी दोनों 3 में से कोई भी एक 3 उतार दो, इतनी सी बात है। फिर क्या है, गाड़ी माइनस लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 1। ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता, कई बच्चे गलती करते हैं, आप भी कर सकते हो पर करने का नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 नहीं होता। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहे हो गुरुजी, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, पता है मुझे, ठीक है, गलती कर देते हैं। अब नीचे आओ, 1 का स्क्वायर 1, बटवे में 2 का स्क्वायर 4, प्लस की जगह प्लस, √3 का स्क्वायर अभी किया था, कितना आया, 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बोलो बोलो, आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करेंगे,
5 को 1 से गुणा करेंगे, आपको ये पता है ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा होता है और नीचे वाला नीचे वाले से गुणा होता है। तो 5 एकम 5 बटवा नीचे कुछ भी नहीं है तो सेम टू सेम, प्लस की जगह पर प्लस, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, 4 प्रेम का चौपड़ा 16 बटवा 3 के कुछ नहीं है तो क्या आएगा 3 का 3, माइनस कितना आ जाएगा 1 और बटवा की जगह क्या आएगा बटवा। अब देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी सोल्व हो गया है। अब क्या करेंगे, अब आपको पढ़ा रखा होगा कि भिन्नों के जोड़, यानी जब भी बटे वाली संख्याएं हो तो उसको जोड़ने का तरीका होता है, ऐसे नहीं जोड़ दो डायरेक्टली। जोड़ने का क्या तरीका है, इनका लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 4 का भाग लगाया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 4 में 4 का भाग लगाया 1, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। ये तो आता ही होगा दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी बात है ये तो, ठीक है। अब सुनो, अब उपराड़ी आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है और निचाड़ी सोल्व करना है। देखो कैसे, ये तो आ गया आपका मेन बटा, ये वाला बटा है मेन बटा। उपराड़ी अगर आप लघुत्तम निकालोगे तो इसका लघुत्तम आएगा 12। अब 12 में 4 का भाग लगाओ कितना आएगा 3। नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं और ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। मान लो आप बाई चांस भूल जाओ तो एक तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि आपको यहाँ से भागना है। क्या करना है, भागना है। तो बताओ आप निचाड़ी भागते हो या उपराड़ी भागते हो, कहाँ भागते हो, निचाड़ी भागते हैं ना। तो नीचे वाली संख्या से भाग, क्योंकि हम कहाँ भागते हैं, नीचे भागते हैं। तो नीचे वाली संख्या से भाग और ऊपर वाली संख्या से गुणा, ठीक है। तो 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 5 से गुणा करना है तो 3 सरपंचाणी कितना होता है भाई 15। तो 15 को यहाँ लिख देंगे प्लस, अब 3 का भाग लगाना है 12 में, तो 12 में 3 का भाग लगाएंगे 4 और 16 को गुणा करना है 4 से, यानी 16 प्रेम का चौपड़ा कितना होता है 64, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस। अब 12 को क्या कर दो, 1 से डायरेक्ट गुणा कर दो, शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से सुन लो। 12 को डायरेक्ट 1 से गुणा कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके बटे में 1 नहीं मानना। अगर बटे में कुछ भी नहीं हो तो डायरेक्ट क्या कर दो, गुणा कर दो, और गुणा नहीं करते हो तो ऐसे कर लो, इसके बटे में क्या मान लो 1। अब 12 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 12, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है 4 तो है ही, और इसके बटे भी आएगा। अब 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। आगे बात समझ में, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब बटवे में 1 का अब कोई मतलब होता है क्या, बटवे में 1 का कोई मतलब नहीं है। तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला मैटर बचा। अब ऊपर वाले मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, इसका तो खेल ही खत्म हो गया, सूट है साफ हो गया ना, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 15 को और 64 को जोड़ देना है, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और इसमें से घटा देना है कितना 12, और बटवे में क्या लिख देना है 12। दोस्तों एक गलती मत करना कि आप 12 से 12 काट दो, ये कभी नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटता है। अगर बीचा के माया प्लस माइनस का चिन्ह हो तो 12 से 12 नहीं कटेगा, ध्यान रखना। छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है। अब देखो, अब 79 में से 12 घटाना है, तो घटाना आपको आता है 79 में से 12 ऐसे घटाते हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप तरीके सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखो। अब 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, यानी कितना आ गया दोस्तों 67, और बटे में कितना आ गया 12। अब ये किसी संख्या से कट रहा है क्या, किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है, तो यही क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने की शानदार जो ट्रिक मैंने बताई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल एग्जाम में अब हम भी पास हो जाएंगे, हमारे लाले पड़ रहे थे किसके, पास होने के, लेकिन हमने आपको पास होने का जुगाड़ बता दिया है। अगर आपको लग रहा है कि हमने आपके लिए मेहनत की है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी आनंद मिल सके और वो भी इसका फायदा उठा सके। और फटाफट से देरी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।